आप बताएंगे ना तो। वेद क्या है? यज्ञ, यजुर, साम, अथर्व, ये 4 वेद हैं। और वेदांत जो ब्रह्म सूत्र की बात होती है, अभी पढ़िएगा तब ना, अभी के दिन में, अभी तो खाली गीते सीख रहे थे, अभी तुमने समझ में आएगा। जो ब्रह्म सूत्र है, जो उन वेदों के सार तत्व को, जहाँ वेद क्या कहना चाहता है, इतने बड़े बड़े वेद है, वो किधर ले जाना चाहते हैं, उस ग्रंथ का नाम है वेदांत। उसको ब्रह्म सूत्र कहते हैं, वेदांत कहते हैं। और वेदांत को समझने की जो अलग अलग शैलियां हुई, वो इतना क्लिष्ट है कि उसके अलग अलग व्याख्या किए गए। उन्हीं अलग अलग व्याख्या को करने से संप्रदाय का निर्माण होता है। ऐसे नहीं संप्रदाय का निर्माण, ऐसे पंथ का निर्माण हो जाता है। गुरुजी ने जो कहा वो हो गया, वो पंथ हुआ। लेकिन जब वेदांत में, जिस वेदांत की चर्चा कर, वहां पर प्रमाणित सिद्ध होती है वो बातें, तो संप्रदाय का निर्माण माना जाता है। ठीक है। न तो त्रयंतम निष्ठा, त्रयंत मतलब वेदांत के निष्ठा में जो रहने, त्रयंत निष्ठा बात माला, जो तीनों में वेदों के अंत यानी वेदांत में जिसकी निष्ठा है वे ही महात्मा है। पूर्वोक्त प्रकारेण अखिल वेद वेद्यम माम एव, पूर्वोक्त प्रकार से सब वेदों के द्वारा मुझे जानने योग्य केवल मुझ परमेश्वर को ही एव ज्ञात्वा अति मात्र मद भक्ति कारित कीर्तनादि भी ज्ञान यज्ञेन च मदेक प्राप्या माम एव उपासते, यानी मुझ परमेश्वर को जान करके अतिमात्र मद भक्ति यानी मेरे अतिमात्र भक्ति पूर्वक कारित कीर्तनादि भी किए जाने वाले कीर्तन के द्वारा और ज्ञान यज्ञेन च, और ज्ञान यज्ञ के द्वारा मदेक प्राप्या मामेव उपासते, मेरी ही प्राप्ति के लिए मेरे उपासना करते हैं। अतिमात्र मद भक्ति मतलब, अतिमात्र मद भक्ति, अतिमात्र, ध्यान कहाँ गया आपका, अतिमात्र मद भक्ति, इसका मतलब क्या हो गया कि सिर्फ भगवान अति मात्र, यानी उस अति की ही मात्र प्राप्ति के लिए, अर्थात उत्कट भक्ति हो, कहीं इधर उधर न जाए, एकदम उसमें प्रेमा भक्ति का लक्षण के रूप में आप इस अति मात्र भक्ति को ले सकते हैं। हाँ, सारे संत हैं जो मात्र भगवत सेवा की बात। त्रय विद्या, ध्यान दीजिएगा, अभी प्रवचन नहीं चल रहा है, आप लोगों को प्रवचन सुनने की बीमारी है, ये पढ़ाई चल रहा है, जो शब्द है उसी पर रही है ना। प्रवचन जब हम लोग अगले भागवत की बात चलेगी ना, वो प्रवचन है, यहाँ तो एकदम उपासना समझ गए ना। अब इसी पर आधा घंटा अभी मत बोलिए। त्रय विद्या तु वेद प्रतिपाद्य केवलेन्द्रादियाग शिष्ट सोमान पिबंतः पूत पापा, परंतु त्रैविद्य पुरुष जो वेद प्रतिपाद्य केवल इंद्र आदि के पूजन रूप यज्ञों से बचे हुए सोमरस को पीने वाले हैं। शिष्ट याग शिष्ट सोमान पिबंतः पूत पापा, ठीक है, वे स्वर्ग आदि की प्राप्ति के विरोधी पापों से शुद्ध हो जाते हैं। पूत पापा मतलब स्वर्ग आदि प्राप्ति विरोधी पापात पूता, यानी यज्ञ आदि करके जो अंतिम में जो सोमरस आदि का पान करते हैं, वो जो 2 पात्र आपने प्रणिता पोक्षणी देखा है ना, उसको रखते हैं, लेकिन उसके अंतिम में सूंघ आ जाता है उस जल को। हाँ, ये सब विधान है जब कर्मकांड में प्रवेश करेंगे, अभी तो बहुत दूर है वो सब बातें आपसे। तो स्वर्ग आदि प्राप्ति विरोधी पापात, स्वर्ग आदि प्राप्ति के विरोध में जितने पाप हैं, इन सब को नाश करने से और केवल इंद्रादि दैवत्यतया अनुसन्नित ही यज्ञ ही, केवल उन इंद्रादि को देवता मानकर किए हुए यज्ञों द्वारा वास्तव में क्या होता है, यज्ञ ही वस्तुतः तद्रूपम माम इष्ट्वा, वास्तव में इंद्रादि के रूप में मुझ परमेश्वर की ही पूजा करते हैं करके, तथा अवस्थितम माम अजानंता, और इस प्रकार से मुझ परमेश्वर को न जानने के कारण स्वर्गतिम प्रार्थयन्ते, वह स्वर्ग की प्राप्ति की याचना कर बैठते। ते पुण्यम दुखा संभिन्नम, वे पुण्य जो है कैसे, दुख से अमिश्रित इंद्रलोक को पाकर, दुख असंभिन्नम यानी दुख से अमिश्रित, दुख से मिला हुआ नहीं, यानी दुख से परे, सुरेंद्र लोकम प्राप्त, सुरेंद्र लोक को प्राप्त करके तत्र दिव्यान देव भोगान अश्नन्ति, वहां देवताओं के दिव्य भोगों को भोगते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से हम लोगों ने ये 20वें मंत्र को सुना।